नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी जन मंडल भोपाल के द्वारा जो आपके समूह 2 और समूह 3 के ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। इसमें ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप सभी को जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक हो गया है और आपकी जो हैंड रिटन टेस्ट है उसको कैसे अपलोड करना है और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है या चेंज करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट है और यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो सभी जानकारी को आपको पहले सुधार लेना है और उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में यही प्रोसेस हम देखने वाले हैं। अब यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से प्रोफाइल को सुधारना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में अपनी प्रोफाइल को सुधार सकते हैं और अपनी लाइव फ़ोटो को आप अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल बिना किसी समस्या के। तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म 29/10 से प्रारंभ है जो कि आपके 12 नवंबर तक आपके चलने वाले हैं। तो बाकी सभी प्रोसेस को तो आप देख ही सकते हैं रूल बुक को डाउनलोड करके। तो यहाँ पर जब कुछ महत्वपूर्ण आपके जो अनुदेश पढ़ेंगे आप पॉइंट नंबर 3.15 पर, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर के बारे में। और आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है ये भी आपको अपलोड करना होगा। तो इसका या तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको भी लिखकर आपको कैसे अपलोड करना है तो इसकी भी जानकारी आपको हम पूरी प्रोसेस इसी पर देखेंगे और ये आप अपनी आसानी से ही इसकी जो टेम्पलेट है इसको मोबाइल से ही अपलोड कर पाएंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसी प्रकार का ये लिखना होगा। तो किस प्रकार के लिखना आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। और आपके इन्होंने फ़ोटो बोला है तो कलर फ़ोटो बोला है, लेकिन अब आपकी कलर फ़ोटो स्कैन करके अपलोड नहीं होती है, इसके बदले आपकी लाइव फ़ोटो ही अपलोड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें कोई किसी प्रकार कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को किस प्रकार से क्या आपको करना है। अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके लिए करना क्या है, आपका जो मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र है उसमें आपकी लाइव फोटो अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो अब उसके बदले आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र है जो कि यहाँ पर आपको इस प्रकार का शो हो रहा है। तो इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसी को आपको यूज करना है तो आपकी फ़ोटो यहाँ से आसानी से अपलोड हो जाती है। उसमें थोड़ी सी अलाउ की समस्या आती है परमिशन की, हालाँकि वहाँ से भी अपलोड हो जाती है, तो वहाँ पर भी उसको भी ट्राई कर सकती हैं। और यदि क्रोम से आपको नहीं हो रहा है तो फिर आप फायरफॉक्स का भी यूज कर सकती हैं। तो आपको सिंपल MPESB की वेबसाइट पर चलना है, इस प्रकार से सर्च पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही esb.mp.gov.in इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए आप। अब यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ही, तो ऑनलाइन फॉर्म पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो इस प्रकार का आपका पेज यहाँ पर पूरा ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या, पहले आपको समझा देती थोड़ा सा। यहाँ पर 2 तरीके आपके रहने वाले हैं। यदि आपकी पूरी प्रोफाइल में मिस्टेक है, जैसे आपका नाम भी चेंज करना चाहते हैं स्पेलिंग में, एड्रेस में, तब आपको पूरी फुल प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल फॉर्म संशोधन, इस वाले जो एरो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, इसको यहाँ पर एंटर आंसर वाले और प्रोसीड फॉर एडिट पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो प्रोफाइल पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको वो और दिखा देते हैं पहले हम। तो होम पेज पर ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगी फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से पहले आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल कीजिए, इस कैप्चा को एंटर आंसर वाले ऑप्शन में फिल कीजिए और सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इतनी जानकारी वहाँ पर आपको फिल करनी है। और यदि आपको सिर्फ लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, आपका हैंड रिटन टेस्ट अपलोड करना है, आपके डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर, इतने की अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है। एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यदि इस पर आप क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर अपना वही प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, यहाँ पर पासवर्ड और इस कैप्चा को सबमिट करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब अपनी लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेस्ट को ही चेंज कर पाएंगे। तो इसी को हम चेंज करने का प्रोसेस दिखा रहे हैं। यदि आपको फुल प्रोफाइल अपडेट करनी है तो जो हमने स्टार्ट में प्रोसेस बताया था उसमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ हम फोटो अपलोड करने का प्रोसेस दिखाएंगे। तो इसको हम फिल करके आपको लॉगिन करके आगे प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप सबसे पहले आपको एक परमिशन का ऑप्शन आएगा,
तो यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड होगी। तो अलाउ पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है आपको। तो आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, पहले इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर उन्होंने बोला है फोटो की गुणवत्ता स्पष्टता होना चाहिए और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपकी ध्यान से देखिए आँखें, कान, नाक और मुँह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटो कैप्चर का माध्यम का लाइव फोटो बैक कैमरा अथवा मोबाइल कैमरा से या QR कोड को स्कैन करके भी आप कर सकते हैं, ये दोनों भी वैध माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं इन्होंने क्या बोला है। अनुचित फोटो आपको अमान्य हो जाएंगे और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। बाकी जो हैंड रिटन टेस्ट है उसको आपको अपलोड करना है कैसे, और आपको काला चश्मा नहीं लगाना है और कैप, टोपी वगैरह ये भी कुछ आपको नहीं लगाना है। और यदि दृष्टि दोष के कारण आपको पढ़ने के लिए आपका चश्मा यूज करते हैं तो उसको लगा सकते हैं, लेकिन ये आँखें आपकी क्लियर दिखनी चाहिए और इसमें आपका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो अब आपके यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो शो हो जाएगी। अभी थोड़ा सा बड़ी हाइट की हुई है हम, लेकिन आपको यहाँ पर इस प्रकार की फ़ोटो आएगी। अब फोटो कैप्चर करने के लिए पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है। क्या कि सबसे पहले आपकी जब फ़ोटो खींच रहे हैं आपका चेहरा ना तो एकदम पास हो ना एकदम दूर हो, और आपकी आँखें, नाक, मुँह, आपका कान क्लियर दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और जब फ़ोटो खींच रहे हैं आप तो आप रूम के अंदर फ़ोटो मत खींचिए, आप कहीं ऐसी जगह खड़े हुए जिसमें आपका जो सूर्य का लाइट है वो आपके चेहरे पर एकदम प्रॉपर लगे, ताकि आपका फ़ोटो एकदम क्लियर दिखे और ब्लर ना हो। और यदि एक जगह से आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है तो आप स्थान को बदल कर ट्राई कीजिए, तो आपकी फ़ोटो 100% अपलोड हो जाएगी। और जब आपकी फ़ोटो थोड़ी सी ब्लर रहती है तो ये आपका अपलोड नहीं करता है, तो इसमें स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा समस्या आती है और आप परेशान हो जाती है। तो जो आपको हम जानकारी बता रहे हैं वो आपको इस प्रकार के फॉलो करना है, तो आपका इस प्रकार का शो होगा। और जब आपके यहाँ पर फ़ोटो क्लियर दिखती है तो आपको जो कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिखकर इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फोटो है यहाँ पर शो होने लगेगी। अब यहाँ पर हम इसको हाइड किए तो यहाँ पर ब्लैंक आपको दिख रहा है, लेकिन आपकी फ़ोटो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब यदि आपकी फ़ोटो यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, आपकी फ़ोटो सही नहीं दिख रही, तो एक रीसेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से फिर आपको यही कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इस पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटो फिर से अपलोड यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से आपको देख लेना है, तो आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। और मान लीजिए यदि आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं हो रही है तो एक आपको एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक जनरेट QR कोड का ऑप्शन दिखा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक QR कोड शो होने लगेगा। उस QR कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल लेंस पर जाइए, उसको स्कैन कीजिए तो आपको एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो इस प्रकार की आ जाएगी। तो वहाँ से फ़ोटो अपलोड कर दीजिए और बैक आ जाइए। अब जब बैक आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है गेट फोटो का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो आपकी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है, सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि आप कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिए, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। और फोटो के ऊपर आइए तो एक आपको यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आपको मुझे फोटो स्पष्ट दिख रही है, इस पर भी आपको टिक करना होगा, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड होगी। इसके बाद अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। कैसे करना है, तो सिग्नेचर को यहाँ पर करके आपकी, और एक बात और, सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में भी नहीं करना, कैसा पूरा कैपिटल जैसे आपका नाम इस प्रकार से जैसे, तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर नहीं करना, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और सिग्नेचर आपका इतना सा भी नहीं करना कि इस प्रकार से आपने कर दिया दिख ही नहीं रहा है इस बॉक्स में, तो आप सिग्नेचर का जो आगे का अक्षर है कैपिटल लेटर कर सकते हैं, बाकी का पीछे के छोटे कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। तो सिग्नेचर आपको कैसे करना है तो आपको हम तरीका दिखा देते हैं। और जो यहाँ पर हैंड रिटन टेस्ट है ये आपको, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ये दिख रहा है हिंदी में या चाहे आपकी इंग्लिश में, तो वो आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको तो आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उसमें आपको जो इंग्लिश में दिया गया है या हिंदी में दिया गया है जो भी आपका लिखते हैं आप, तो इस प्रकार से आपको टेस्ट लिखना है। आपका पेज रहेगा कैसा, आपको हम दिखा देते पहले, इस प्रकार का पेज रहेगा आपका पूरा A4 साइज का। तो ऐसे में आपको नहीं लिखना है, ऐसे में आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, आपको ऐसे में लिखना है, ऐसे में इस टाइम में आपको लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर देखिए ये आपने तरीका लिखा है ये गलत है, आपको थोड़ा सा और घुमा के ही दिखा देती। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अब आपको इस प्रकार का ही आपको लिखना है, ऐसे में लिखना है आपको, ऐसे में आपको नहीं लिखना, इस प्रकार से लिखिए। और ये तरीका गलत है तो सब इसको ही आपको यहाँ पर लिखना है ताकि आपकी फ़ोटो यहाँ पर क्लियर हो जाए। और इसमें ही आपको एक पेज में ही आपको यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी कर देना। इतना करने के बाद आपको करना क्या है आपको हम समझा देते हैं। तो सिग्नेचर को, और यहाँ पर जो हैंड रिटन टेस्ट है इसको आपको कम से कम आपकी ये 1 KB की साइज 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको अपलोड करने में समस्या आती है, तो आपको करना क्या है, तो इसको कंप्रेस करने के लिए टूल का यूज कर सकते हैं आप, टूल का आप कोई और टूल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे imresizer.com पर, यहाँ पर आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो पेज लिखा है वो पेज को अच्छी तरीके से पहले क्रॉप कर लेना है और इसको आपको गैलरी से सिलेक्ट करके अपलोड करना, आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका वो पेज आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को आना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर साइज दी गई है, तो इसको आप यहाँ पर लगभग 150 के आसपास यहाँ पर फिल कर दीजिए। और आपको यहाँ पर ऊपर आपको जो दिख रहा है ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप। तो बिल्कुल आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं जो मोबाइल से यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब फोटो के
जो आपका पेज उसकी फ़ोटो खींचेंगे तो 1 MB के आसपास होती है, तो वो भी आपका अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपको ये थोड़ा सा आपको ये ट्रिक यूज करनी है। अब यहाँ पर आपको जो डाउनलोड दिख रहा है, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो चुकी है और बाद में चाहे तो इसको आप डिलीट ऑल इमेज पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए पहले सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर हालांकि हमने वहाँ पर नहीं किया है, लेकिन आप उसमें कर लीजिए। अब आपने जो पेज को डाउनलोड किया उस पूरे पेज को यहाँ पर जो ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का दिखेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका सिग्नेचर आपने यहाँ पर किया है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ले आना है आपको यहाँ पर इसको आपको। तो इस प्रकार से इसको जहाँ आपका सिग्नेचर है इस प्रकार से इसकी इस लाइन को यहाँ पर मिला लेंगे और आपको जो साइड में आपको राइट टेक का ऑप्शन दिख रहा है राइट टेक पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर दिखेगा। हालांकि यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया हमने, लेकिन आप सिग्नेचर को यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे एक ही पेज में। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है इसको आपको ऊपर टिक करना है, यहाँ पर भी आपको इसको टिक करना है। इसके बाद आपको जो हैंड रिटन टेस्ट है जो आपने लिखा है, अब इसको यहाँ पर आपको जो आपका पेज है पूरा पेज आपको दोबारा से इसी प्रकार से फिर सेलेक्ट करना है आपको। तो अब जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको यहाँ पर देखिए आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है इसको जो लाइन चल रही है इसको थोड़ा सा यहाँ पर खींच के अच्छी तरीके से इस प्रकार से छोटा सा आपको मिला लेना है। यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से मिला लेना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपका आ जाएगा इस प्रकार का। और आपको मिलाने के बाद यहाँ पर जो राइट टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है और आपका ये हैंड रिटन टेस्ट भी अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है अपलोड फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेस्ट आपका ये अपलोड हो जाएगा। अब यदि आपकी फ़ोटो में कोई गड़बड़ी रहती है तो जो हमने आपको प्रोसेस बताई है कि आपको दिन में ही फ़ोटो खींचना है और लाइव फ़ोटो आपको ऐसी जगह खड़े होकर खींचना है आपको जो आपकी सूर्य की लाइट आपके चेहरे पर एकदम प्रॉपर लगे। और कोशिश कीजिए आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है आपका वाइट ही रहे ताकि आपको आगे कोई भी समस्या ना हो। तो इस प्रकार की रहेगा। और यदि आपकी फ़ोटो में कोई मिस्टेक रहती है तो आपको बार बार ट्राई ही करना होगा, इसके अलावा कोई तीसरा उपाय नहीं है। जैसा हमने आपको प्रोसेस बताया वैसा ही आपको करना है और इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है इसको भी अपलोड करना होगा। आपका जो यदि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको भी अपलोड करना होगा और यदि डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो इसकी साइज कैसे रिसाइज करना है तो वो भी आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फार्म है आपका ये, तो आप 150 KB से ज़्यादा में यहाँ पर अपलोड मत कीजिए और इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर इन्होंने दे दी है। तो चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं कैसे करना है आपको। आप इसी यदि IM रिसाइज या टूल का ही यूज करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करना है। अब आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसको रिसाइज करना है तो यहाँ पर आपको जो गैलरी से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई सभी हमने एक पेज अपलोड कर लिया, इसी प्रकार से अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अब आपको करना क्या, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने सर्टिफिकेट की विड्थ 700 से लेकर 800 पिक्सल तक और हाइट आपकी 400 से लेकर 950 पिक्सल तक इन्होंने बोला है। तो आपको करना क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर आपको JPG भी रहने देना है आपको, यदि कोई और है तो आपको JPG कर देना है। और यहाँ पर विड्थ में आपको 700 रखना है आपको, इस प्रकार से 700। और यहाँ पर आपको हाइट में 950 कर सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर साइज भी आपके यहाँ पर शो होने लगेगी। और यदि आपकी ये सर्टिफिकेट की साइज़ सही नहीं दिख रही है तो उसको 700 यहाँ पर आपको 680 इस टाइप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप 950 की जगह 900 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये एडजस्ट कर लेना है। आपका 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आपको 950 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे को आना है। यहाँ पर आप साइज़ में लगभग यहाँ पर आप क्या कीजिए 130 के आसपास कर दीजिए और ऊपर आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका रिसाइज हो जाएगा इस प्रकार से। और आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए तो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। इसका तो डिलीट ऑल पर जरूर क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर ये डिलीट भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपना सर्टिफिकेट 10th जाति को भी रिसर्च करना है और अपनी गैलरी से ब्राउज करके इसको सेलेक्ट करना है और इस वाले सर्टिफिकेट क्लिक आपको जरूर करना है, तो आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जाति प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल की जो लाइव फोटो है, हैंड रिटन टेस्ट है, सिग्नेचर है और आपके डॉक्यूमेंट ये आपके अपडेट हो जाएंगी। तो इतना करने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।